सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ AVR पर GPIO कंट्रोल करना। अगर आपको ये प्लेटफॉर्म IO का सेटअप नहीं पता है कि कैसे करते हैं, तो आपको सबसे पहले मेरी ये वाली वीडियो जाकर देखनी चाहिए। इसमें मैंने बताया है कि आप ये सारी चीज़ें कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो और आप बिना हार्डवेयर को ख़रीदे ही ये सारी चीज़ें सीख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। एक पैसा नहीं लगने वाला आपका। तो जाके पहले वो वाली वीडियो देखो, फिर यहाँ पर आओ। तो अगर आपको पता है कि ये सेटअप कैसे करते हैं, देन हम अब इसमें आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये चिप इस LED को कंट्रोल करने के लिए कैसे आपकी मदद कर सकती है। सिर्फ इस LED को ही नहीं, हम इससे काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। कि ये जितने भी पोर्ट्स हैं, इसके पिन आउट आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे और ये डॉक्यूमेंट आपको कहीं भी मिल सकता है। और इवन आप गूगल सर्च करोगे तो आपको ये फोटो भी मिल जाएगी। ओके, बहुत आसानी से। यहाँ पर उसकी सारी पिन्स के नाम दिए गए हैं कि कौन सी पिन क्या करने के लिए इस्तेमाल होती है। सो ये एटमेगा का हमारा बोर्ड है और हमारे पास इसके यहाँ पिन आउट्स दिए गए हैं। यहाँ पर जिन भी पिन्स के पीछे P लिखा है वो पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर आप नदियों के, समुद्र के उसमें भी देखोगे, पोर्ट्स का मतलब होता है जो चीज़ कहीं पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती है शिप्स के जरिए, आप उस चीज़ को बेसिकली पोर्ट बोलते हो। सो यहाँ पर जो हमारी पोर्ट है वो इस माइक्रो कंट्रोलर से आने जाने वाले डेटा की पोर्ट है। तो आप इन पिन्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो डेटा आने या जाने के लिए, मतलब इनपुट लेने या इनपुट देने के लिए। आप एक माइक्रो प्रोसेसर को ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक आदमी बैठा हो जिसको कुछ नहीं पता हो। ओके, वो काम बहुत ढेर सारा कर सकता है, पर जब तक आप उसको कुछ बोलोगे नहीं, वो तब तक कुछ नहीं करेगा। और आप जितना बोलोगे बस वो उतना ही करेगा। अगर आप उसको बोलोगे कि मेरे सर पे लाके पानी डाल दो, तो वो आपके सर पे लाके पानी ही डाल देगा। ठीक है, तो इस वजह से हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम किसी पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो उसके डेटा, रजिस्टर्स, एड्रेसेस गलत ना हो। तो आज मैं जिस पोर्ट का इस्तेमाल करने वाला हूँ वो पोर्ट A है। राइट, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर पिन नंबर जो 22 है वो मैंने इस्तेमाल की है इस LED के लिए, तो वो हमारी पोर्ट A है। राइट, हम वापस यहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पर पोर्ट 22 मिलेगी, जो कि है पोर्ट A0, यानी पिन नंबर 22 पोर्ट A0। सो मतलब ये पोर्ट A के 0 बिट वाली पिन है। अगर अभी तक नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा देर और रुको, जब आप इसको कोड करोगे तब आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। तो अभी जो मैंने खोला है वो है इसकी डेटा शीट। डेटा शीट किसकी? डेटा शीट आपके एटमेगा 2560 चिप की। सो एटमेगा 2560 इस चिप का नाम है और जो आपका माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है उसका नाम है आर्डुइनो मेगा। अब जो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो चिप में क्या अंतर होता है? चिप बेसिकली ब्रेन होता है और पूरा माइक्रो कंट्रोलर उसकी बॉडी होता है। इस डेटा शीट में आपको इस चिप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर भी आप पिन कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। यहाँ पर भी आपको पोर्ट A मिलेगा। ये देखो, यहाँ पर पोर्ट A7 है, पोर्ट A3 है, पोर्ट A0 है। राइट, यहाँ पर मत जाना। ओके, ये एग्जैक्ट पिन आउट नहीं है यहाँ का। राइट, ये चिप का पिन आउट है, यहाँ से पिन आउट कभी मत उठाना। सो आई होप कि आपको पिन आउट अब तक समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर पोर्ट A की पिन 0 ली है। राइट, और यहाँ पर भी देख लो, पोर्ट A का पिन 022 है। यहाँ पर भी पोर्ट A का पिन 022 है। अगर आपको ये सर्च करना हो कि ये डेटा शीट आपको कहाँ मिलेगी, तो आप ये गूगल पे सर्च करोगे एटमेगा 2560 की टेक्निकल रेफरेंस मैनुअल। अब ये टेक्निकल रेफरेंस मैनुअल मैंने यहाँ से ली है माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी से, क्योंकि यहाँ की डेटा शीट्स और मैनुअल्स मुझे ज़्यादा बेटर लगती हैं। इसको डेटा शीट के नाम से मत सर्च करना, वरना तुम्हें वो 5-6 पेज का डॉक्यूमेंट पकड़ा देंगे जिसमें सिर्फ उसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि ये चिप क्या क्या कर सकती है, इसके आउटपुट इनपुट वोल्टेज कितने पे चलाना है, कितने पे नहीं चलाना है। जो सारी डिटेल होंगी वो इस पर नहीं मिलेगी। सो अब हम वापस आते हैं अपनी डेटा शीट पे। हमें इन पोर्ट के एड्रेसेस चाहिए होंगे। हमें इन पोर्ट के एड्रेसेस कहाँ मिलेंगे? ये देखो, यहाँ पर IO पोर्ट्स करके यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, वही होता है GPIO। GPIO का मतलब ही होता है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। ओके, सो यहाँ पर आप जाके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। हालांकि कोई खास ज़रूरत नहीं लगी मुझे इनको पढ़ने की अभी तक तो, पर यहाँ पर जो मेन बात है वो है यहाँ के रजिस्टर डिस्क्रिप्शन की। तो यहाँ पर आप इसके रजिस्टर डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो। पोर्ट A का डेटा रजिस्टर, पोर्ट B का डेटा रजिस्टर, पोर्ट C, पोर्ट D, यहाँ पर जितनी भी पोर्ट्स थी, यहाँ पर आपको इन सारे पोर्ट्स के डिस्क्रिप्शन इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट होता ही इस चीज़ के लिए है। अब यहाँ पर आपको हर एक पोर्ट के 3 एड्रेस मिलेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन पिन्स को
आप कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हो, इन पोर्ट्स को आप कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हो। जो 8 पिन्स की पोर्ट होती हैं आपके पास, हमारे पास पोर्ट ए में डेटा रजिस्टर है, डेटा डायरेक्शन रजिस्टर है और इनपुट पिन रजिस्टर है। सबसे पहले हम अपने कोड में डेटा डायरेक्शन रजिस्टर के बारे में लिखते हैं कि जो हम पोर्ट ए को इस्तेमाल करने वाले हैं उसको एज एन आउटपुट पोर्ट इस्तेमाल करेंगे या इनपुट पोर्ट इस्तेमाल करेंगे। मतलब या तो हम उसे आउटपुट भेजने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या तो इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा डेटा डायरेक्शन रजिस्टर का काम होता है। इसके बाद आता है डेटा रजिस्टर कि हम आउटपुट में कौन सी पिन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और उस पर क्या वैल्यू होगी, 0 होगी या 1 होगी, ये हमारा डेटा रजिस्टर डिसाइड करता है। उसके बाद आता है हमारा इनपुट पिन एड्रेस। वही देखो यहाँ पर 0 से लेकर 7 पिन्स है ना, जैसे वहां पर मैंने पिन्स दिखाई थी, तो ये भी वही काम करता है कि कौन सी पिन पर आप क्या इनपुट लेना चाहते हो। अगर अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा है तो वेट, जब कोड लिखेंगे तब आपको ये पता चलेगा। अब हम जाते हैं अपने कोड की तरफ। ये है हमारा माइक्रो कंट्रोलर। हमारे पास है पोर्ट ए पर पिन 0 था 22। यहाँ पर भी देख सकते हो कि पोर्ट ए पर जो पिन 0 है वो 22 है। 22 पोर्ट ए 0। ओके, अब हम कोड लिखते हैं। कोड में हम डिफाइन करेंगे। इसका प्री रिक्विजिट है सी प्रोग्रामिंग। अगर सी प्रोग्रामिंग नहीं आती तो भाग जाओ अभी इस वीडियो से। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे अपना डेटा डायरेक्शन रजिस्टर ए। डिफाइन DDR A स्टार वोलेटाइल कैर स्टार 0x। यहाँ पर हम 0x का इस्तेमाल क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं ये हेक्साडेसिमल में दी गई हैं। यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है जो ब्रैकेट में लिखी गई है, सिर्फ इसका इस्तेमाल करना, इसका इस्तेमाल मत करना। 0x22 ही हमारा पोर्ट ए का डेटा रजिस्टर का एड्रेस है जो कि हम अपने कोड में इस्तेमाल करेंगे। तो एक सेकंड, डेटा रजिस्टर था कि डेटा डायरेक्शन रजिस्टर था? ओके हाँ, डेटा डायरेक्शन रजिस्टर हमारा 0x21 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। नहीं दिख रहा तो ये दिखा देता हूँ ऐसे, आई होप कि अभी दिख रहा होगा। 0x21 हमारा पोर्ट ए का डेटा डायरेक्शन रजिस्टर है। यहाँ पर हम लाएंगे 0x21 पेस्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हैश अब हम डिफाइन करेंगे DDRA हो गया। अब हमें, क्योंकि इसको आउटपुट के लिए इस्तेमाल करना है, राइट, हमें आउटपुट के लिए इस्तेमाल करना है, तो हम एक इस्तेमाल करेंगे आउट ए रजिस्टर वॉलेटाइल कैर स्टार 0x22। अभी हमने पीछे देखा था, यहाँ पर देख सकते हो 0x22 इसकी वैल्यू है पोर्ट ए के डेटा रजिस्टर की। आज इनपुट, इस वाले वीडियो में मैं इनपुट नहीं बताऊंगा, आज सिर्फ आउटपुट ही बताऊंगा। अब मैंने DDRA और आउट ए ही क्यों लिखा, मेरी मर्जी। आप इसको चाहे कुछ और भी लिख सकते हो, आप इसको डायरेक्शन रजिस्टर ए भी लिख सकते हो, आप इसको कुछ भी लिख सकते हो बेसिकली, राइट। ये सिर्फ नाम है जो मैंने दिए हैं। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे अपनी एलईडी जो है वो किस पिन पर लगी हुई है। बेसिकली जो मैं अभी कर रहा हूँ ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है, राइट। वरना आप, एक और तरीका होता है कोड का, बट मैं आपको स्टैंडर्ड वे बता रहा हूँ कि ऐसे ही आप अगर कोड लिखोगे तो आपको बिना किसी स्पेसिफिक आईडी के रन हो जाएगा। जैसे आर्डुइनो आईडी होती है, वहाँ पर इस टाइप का कोड नहीं रन होता, वहाँ पे कुछ अलग टाइप का कोड रन होता है। बट जैसे जैसे आप एम्बेडेड सिस्टम्स में डीप जाते जाओगे, आपको जैसा कोड मैं लिख रहा हूँ वैसा ही कोड मिलेगा। तो डिफाइन एलईडी, आप एलईडी पिन भी लिख सकते हो, पर एलईडी पिन है जो है वो है हमारी 0। अब हम अपने प्रोग्राम की मेन बॉडी पर आते हैं जो कि है इंट मेन, जिसको आप वॉइड सेटअप देखते हो ना, वो और कुछ नहीं होता, वो कुछ ऐसा ही होता है। और जो वॉइड लूप देखते हो जो आप आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग में, वो और कुछ नहीं, वो एक वाइल वन का लूप होता है। बताता हूँ मैं अभी। ओके, अब हमें डेटा डायरेक्शन रजिस्टर को सेट करना है आउटपुट। कौन सी पिन को आउटपुट सेट करना है हमें पिन 0 को आउटपुट सेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, DDRA और इक्वल टू 1 लेफ्ट शिफ्ट बाय LED। क्या है बताता हूँ, अभी रुक जाओ। हमने अब हमारी पिन को एज एन आउटपुट पिन सेट कर दिया है। सेटिंग पोर्ट ए पिन 0 एज आउटपुट। अब हमें क्या करना है, अब हम बनाएंगे एक वाइल लूप, वाइल 1। मतलब ये कोड हमारे माइक्रो कंट्रोलर पर रिपीट होता ही रहेगा। अब हम आउट ए पर क्या वैल्यू देंगे, अब हम आउट ए पर वैल्यू देंगे 1। LED पिन को यहाँ पर भी 1 कर देंगे, राइट। अब हमारा ये काम हो चुका है। अब हमारी पिन को लगातार जलते रहना चाहिए अभी तक। तो अब हम इसे बिल्ड करेंगे। यहाँ पर सक्सेस आ गया और हम diagram.json पर जाएंगे। एक सेकंड, diagram.json पर नहीं, यहीं से रन करेंगे वॉकवी का सिमुलेटर। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी पिन जलने लगी है। अगर आप इसको ही
थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए ऑन ऑफ करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। उसको करने के लिए आप एक छोटा सा डिले डाल दो। फॉर volatile long d is equal to 0, d should be smaller than equal to 2 lakh 100,000 10,000 lakh d plus plus कॉलम। यही सेम लाइन में वापस से नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस सी यहाँ पर। अब हमने उसी पिन को 0 पर सेट कर दिया। अब ये थोड़ी थोड़ी देर में ऑन ऑफ होती रहेगी। इसको बिल्ड करते हैं। अब इसको सिमुलेट करते हैं। तो ये जो आपकी पिन है वो चलने लगी है। अब मैं बता देता हूँ कि बेसिकली इसमें किया क्या था मैंने। तो यहाँ पर ये और ऑपरेटर है, तो मैंने इसीलिए कहा था कि सी प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। तो जो हमारा और ऑपरेटर है वो DDR पोर्ट ए से ये कह रहा है कि एलईडी पिन जो कि पिन नंबर 0 है 1 को लेफ्ट शिफ्ट करो 0 से DDR ए पर, मतलब DDR ए के पिन 0 को राइट एज एन आउटपुट सेट कर दो। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है इसका मतलब आपको अभी जाकर थोड़े बहुत माइक्रो कंट्रोलर बेसिक्स पढ़ने की ज़रूरत है। तो अभी जाकर वो पढ़ो, नहीं तो जेमिनाई से ही पहले पूछ लो कि ये जो मैंने कोड लिखा है यहाँ पर ये क्या है कैसे है। क्योंकि अगर आप एम्बेडेड सिस्टम्स प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हो और आपको बेयर मेटल नहीं मिल रहा था तो फिर वैसे तो मुझे लगता है कि यार अगर आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग पर भी ये चीज़ की ही जाती है। मैंने आपको यहाँ एड्रेस लेके बता दिया, वहाँ पर बस आपको एक इंक्लूड करना पड़ता है avrio.h। सो आई होप कि ये और वाला सिस्टम आपको समझ में आया होगा। लेफ्ट शिफ्ट कैसे होती है, क्या होती है, ये सब का सब आप सी प्रोग्रामिंग में पढ़ते हो। ओके, सो मैंने इसीलिए कहा था इस कोर्स के लिए सी प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट है। आउटपुट एंड आउट ए एंड इज इक्वल टू इन्वर्जन ऑफ 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ एलईडी पिन। एलईडी पिन हमारी 0 है, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करना है 0 से, मतलब जो हमारी 0 नंबर की पिन है यानी हमारी जो पिन 0 है राइट पोर्ट ए का, उस पे हमें 1 का जस्ट उल्टा करना, मतलब 0 कर देना है, मतलब उस पिन को ऑफ कर देना है। अगर आपको चाहिए कि ये सारे कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करूं और सी प्रोग्रामिंग का एक अलग से एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए कोर्स लेकर आऊं सो आप मुझे बता सकते हो। और अगर उस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, अगर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझनी है और उस पर कोर्स चाहिए तो मैं डेफिनेटली उस पर एक कोर्स लेकर आऊँगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने काफ़ी सारी एलईडीज़ यहाँ पर लगा दी हैं। बेसिकली ये 8 एलईडीज़ हैं, पिन 0, पिन 1 से, पिन 2 से, पिन 3, 4, 5, 6, 7 से। पोर्ट ए के पिन 0 से लेकर 7 तक मैंने ये पिन्स कनेक्ट कर दी हैं। किसके रेफरेंस से? इस डेटा शीट के रेफरेंस से, इस पिन आउट के रेफरेंस से। आप देख सकते हैं यहाँ पर पोर्ट ए का पिन 022 है, पोर्ट ए का पिन 729 है। तो यहाँ पर भी पिन 7 देख लो 29 है और ये हमारा इस बल्ब पर जा रहा है राइट। तो एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर और बताता हूँ कैसे ये सब करना है। तो अब हमें इस एलईडी पिन की ज़रूरत नहीं क्योंकि अब हमारे पास एलईडी 6-7 आ चुकी हैं। तो अब हम एक नई अप्रोच इस्तेमाल करेंगे और इस एग्जांपल में हम पिन्स को एक एक कर कर लाइट करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पर एक लूप का इस्तेमाल करेंगे फॉर वॉलेटाइल। एक सेकंड, वॉलेटाइल की ज़रूरत नहीं है। फॉर कैर आई लेट्स से एलईडी इज इक्वल टू 0, एलईडी शुड बी स्मॉलर देन 8 क्योंकि हमारे पास एलईडीज का जो नंबर है वो 0 से लेके 7 तक है। ओके, सो एलईडी प्लस प्लस। आप अगर ये करोगे, नीचे जाएंगे, एक ब्रैकेट और लगाएंगे, उसके बाद हम इसे बिल्ड करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। एलईडी डिक्लेयर नहीं किया गया है। कहाँ ने डिक्लेयर किया गया है? ओह, ओके, तो ये हमारा कंपाइल हो चुका, बिल्ड हो चुका। अब हम सिमुलेट करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारी लाइट हो रही है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर ये जो लाइट हो रही है वो एक एक कर कर सारी ही लाइट हो जा रही हैं, पर हमने तो जो यहाँ पर शिफ्ट किया है वो सिर्फ एलईडी के नंबर से और 1 को शिफ्ट किया है। 1 को शिफ्ट करने पर तो ऐसा रिजल्ट नहीं आता। 1 को शिफ्ट करने पर ऐसा रिजल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने और ऑपरेशन लगाया है। तो जो पिछला वाला आउटे का वो आउटपुट है वो सेव हो जा रहा है। इस और ऑपरेशन को हटा देंगे तो ये चीज़ नहीं होगी और आपको एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा, जैसे कि ऐसे। अभी मैं आपको बिल्ड करके दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हो ये यहाँ पर ऐसा है।
तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और आज के वीडियो में मैंने आपको आउटपुट करना सिखाया, कल मैं आपको इन सबको स्विचेस की मदद से कंट्रोल करना सिखाऊंगा, इनपुट लेना सिखाऊंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।